नमस्कार बच्चों, उत्कर्ष नवोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बैठ जाइए सभी लोग शांति से बैठ जाएं और अपनी अपनी पेन कॉपी निकाल के बैठें, क्योंकि आज इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, हमारी तरफ सबकी नजरें होना चाहिए कि आज सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई बीच में आवाज नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, सभी लोग ध्यान से सभी लोग समझेंगे और सुनेंगे। तो आज का टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में सीखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, एंड काइंड्स ऑफ नाउन, और नाउन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग शांति से बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक हमारी तरफ और बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन माने, पर्सन लिखा है इसमें, पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान और थिंग मीन्स वस्तु, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा है, इधर देखिए सभी लोग। एग्जाम्पल लिखा है राम पेन आगरा ETC, यानी राम पेन आगरा इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, बोलो नाउन की डेफिनेशन याद होगी सभी को? हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनी थिंग। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या लिखा है? काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, सभी लोग बताएंगे। तो लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है प्रॉपर नाउन। क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन ये लिखा है, एग्जांपल है सीता, गीता, रामायण। सीता, गीता, रामायण, ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम विशेष हो सकते हैं, इसलिए ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति प्रजाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे स्टूडेंट, टीचर, बॉयज। इसमें किसी का नाम नहीं है, उसकी जाति का बोध है। वर्ग, किस वर्ग का है? ये स्टूडेंट वर्ग का है, ये टीचर वर्ग के है और ये बॉय वर्ग। समझ गए? उसकी कॉमन है, कॉमन जाति है। ठीक है, तो जिसमें विशेष नाम होता है वो प्रॉपर नाउन, और जिसमें विशेष नाम नहीं है, उसकी जाति का बोध कराया गया है, वो कॉमन नाउन। बोलो, दो समझ में आ गए? शाबाश। अगला है कलेक्टिव नाउन। अगला क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को बोध कहते हैं, समूह का बोध कराते हैं, समूह में होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आप समूह में कौन कौन सी वस्तुएं आती है एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे क्लास, जो अपनी ये क्लास बैठ लगी हुई है, ये क्लास तो एक ही है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या अधिक है। अधिक संख्या में मिलकर जो एक समूह बन जाता है, उसे हम क्लास कहते हैं। क्लास अपना क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ गए? टीम, ये भी कलेक्टिव नाउन है। गैंग, ये भी कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो। शाबाश, काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने में भी मजा आता है। धन्यवाद। आगे देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज रिटन, measured, drunk and weighted but not counted। वे वस्तुएं जिन्हें हम खाते, पीते, नापते, तौलते हैं, लेकिन
गिन नहीं सकते उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? वे वस्तुएं जिन्हें हम खाते पीते नापते तौलते हैं, ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जाता, उसे हम मटेरियल नाउन समझ गए? अब देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल में लिखा है ऑयल वाटर शुगर मिल्क। ऑयल वाटर शुगर मिल्क, क्या इसको आप गिन सकते हो चारों चीजों में? नहीं गिन सकते, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। दूध, चाय, शक्कर, इसको कुछ नहीं गिन सकते, अपन नहीं गिन सकते ना। वे वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, क्योंकि ये खाने पीने वाली मटेरियल है, पदार्थवाचक। हिंदी में कहेंगे मटेरियल नाउन को द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद में अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। हाँ, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। वे वस्तुएं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल मन के द्वारा महसूस कर सकते हैं, मन के द्वारा समझ सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, वे वस्तुएं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल मन के द्वारा महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। थैंक यू। समझ में आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया। इस एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल लिखा है गुडनेस, बैडनेस और ब्यूटीफुल। गुडनेस, बैडनेस और ब्यूटीफुल यानी अच्छाई, बुराई, सुंदर, ये सारी चीजें हैं। ये किसमें है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखो, किसी लड़के में अच्छाई है, उसको आप ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ठीक है, केवल मन के द्वारा समझ सकते हैं कि ये लड़का अच्छा है। ठीक है, ऐसे कोई गुलाब जामुन रखा है और उसको आप बता सकते हो ये कितना मीठा है, कहेंगे इतना मीठा है, इतना है, इतना है, कितना है, केवल मन के द्वारा समझ सकते हैं कि यह मीठा है। क्या उसमें नमक घोर के रख दे फिर बता सकते हो आप मीठा है या खट्टा है? केवल मन के द्वारा। अगर कोई नमक वाला गुलाब जामुन रखा है, फिर आप दूसरे वालों को कैसे बताओगे कि ये इतना मीठा है या इतना नमकीन है? क्या उसने देखा है? नहीं, केवल मन के द्वारा समझना, इसको ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो सभी लोग फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लें, याद करके आए, कल आपसे यही नाउन पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।